डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन ऑर्गेनाइज। रिवीजन करते हैं हेलो एल्केन्स का। एल्केन्स, ठीक है। वाई? बिकॉज मैंने जो स्टार्ट किया है CUET की प्रिपरेशन, वो केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक से स्टार्ट किए। जो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, इजी होता है आंसर करना, और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर नेचर ऑफ उसके बॉन्ड्स का देखें तो ये CX बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज X जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव पार्ट और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पोलैरिटी टाइप का हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एलिफेटिक के साथ होता है और एरोमेटिक के साथ होता है, ठीक है। एलिफेटिक में आपके तीनों ग्रुप आ जाते हैं, जैसे कि एल्केन, एल्काइन, एल्कीन आ जाता है। उसी तरह एरोमेटिक के साथ बेंजीन ग्रुप के साथ कितने भी अटैच्ड हो जाते हैं। मोनो हेलोअरीन, मोनो डाई हेलोअरीन, ट्राई हेलोअरीन, जितने ग्रुप अटैच्ड होंगे, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये भी हम लोग जानते हैं। बॉन्डिंग जानते हैं कि एल्केन में sp3 होता है, एल्कीन में sp2 होता है और एल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। मेनली मेरा फोकस तो यही रहेगा बेटा जी कि हम लोग प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं, और मोस्टली जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो हम ट्राई करते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई करते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आंसर्स ही आएंगे। क्वेश्चन आंसर्स यानी कि MCQs आएंगे, तो MCQs को ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी MCQs में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे मैसेज करना, आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करना, और जो अभी क्लास ले रहे हो वो मुझे तुरंत रोक के पूछना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है बेटा? The conversion of alkyl halide into an alcohol by aqueous NaOH is classified as। अब देखो, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड तो हम लोग बनाते ही हैं। अब ये इसका रिवर्स पूछ रहा है, तो किस तरह का रिएक्शन हो जाएगा? ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। लिख दे रही हूँ, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। और अगर मैं इसके रिएक्शंस को लिखूँ तो क्या हो जाएगा? RX प्लस NaOH, सोल्यूशन है NaOH का, क्या दे रहा है? एक अल्कोहल देगा और NaX देगा, सोडियम हैलाइड, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपके? ये जो पार्ट है ना, ये आपका ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के लिए है, ठीक है। ये आपका NaOH एक्वस है, ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इथाइलिन क्लोराइड और इथाइलिन क्लोराइड आर आइसोमर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? देखो, दोनों ही जो हैं आपके एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप बोलोगे क्या? जब इथाइलिन और इथाइलिन क्लोराइड को, इथाइलिन क्लोराइड और इथाइलिन क्लोराइड को हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में ट्रीट करेंगे। कैसे एक्वा सॉल्यूशन में ट्रीट करेंगे बेटा? एक्चुअली हम लोग इसको अल्कोहलिक KOH से जब ट्रीट करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, और ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका? बताओ, इथाइन, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। जब दोनों का प्रोडक्ट सेम हो जाएगा तो ये क्या है? एक एलिमिनेशन रिएक्शन से, क्लियर है ना? एलिमिनेशन रिएक्शन, तो आप इसमें टिक करो। वो कंपाउंड द सेम प्रोडक्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ NaOH, नहीं अल्कोहलिक है, सेम प्रोडक्ट ट्रीटमेंट विद अल्कोहल है, ठीक है। ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ दिस? अब देखो, ये टर्जरी किस्म का है, एक यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन कैलक्लोरीन आपके जो है यहाँ पर अटैच्ड है। बताओ इसका क्या हो जाएगा? हाँ, तो 1-chloro-2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ये होता है हेलोजिनेशंस ऑफ एल्कीन गिव्स, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का हेलोजिनेशन क्या देता है? एल्काइल हैलाइड देता है, ठीक है। तो अ मिक्सचर ऑफ मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन के डेरिवेटिव्स मिलेंगे हमें हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स के करने के बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये हेलोजिनेशन रिएक्शन जब होता है ये, और ये जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हेलोजिनेशन जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो हम इसमें जो इसका प्रपोर्शन है, बनता तो ये हेलो एल्केन है, बनता ये हेलो एल्केन है, और जब ये हेलो एल्केन इसके प्रपोर्शन, तो इसके जो प्रपोर्शंस होते हैं वो डिपेंड करता है कि लार्ज एक्सेस क्या अमाउंट है, ठीक है।
क्योंकि हम जानते हैं कि CH3Cl बनेगा, CH2Cl2 बनेगा, CHCl3 बनेगा या CCl4 बनेगा। ये सारों चीज़ें बना सकता है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ बीन सजेस्टेड एज अ कॉजिंग डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ बीन सजेस्टेड एज कॉजिंग डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। कौन सा ओजोन लेयर? ये हम लोग थ्योरी में पढ़ा हुआ है, CCl2F2। B. Which of the following reagent cannot be used as a prepare of alkyl chloride from the alcohol? Which of the following reagent cannot be used to prepare an alkyl chloride from an alcohol? alkyl chloride alcohol से नहीं बना सकते, ठीक है, बताओ। तो NaCl, ये क्या होगा? NaCl। क्लियर? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है और वो OH ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर सकता आपके Cl ग्रुप से। सो आप बोलोगे कि NaCl बिकॉज इट इज़ एन आयनिक आपका कंपाउंड है, कैनॉट डिस्प्लेस क्या नहीं कर सकता? OH ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया यील्ड मेनली डाईमिथाइल मीथेन अमीन। ठीक है, अब क्लोरोमीथेन को जब अमोनिया से ट्रीट करेंगे तो हमारे पास अमीन मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का हाँ सी ऑप्शन। ठीक है, मिथेन अमीन। ठीक है, CH3NH2। क्लियर? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि प्राइमरी अमीन ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। मैं इसको लिख दे रही हूँ क्या कि प्राइमरी अमीन इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ आपका अमोनिया NH3। ठीक है, लार्ज एक्सेस ऑफ NH3। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका? CH3Cl प्लस NH3, तो ये देगा CH3NH2 और HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्बिल अमीन टेस्ट इन्वॉल्व हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ। कार्बिल अमीन का जो टेस्ट है वो किसका मिक्सचर को हीट करने पर मिलता है? अल्कोहलिक KOH, क्लोरोफॉर्म ऑफ प्राइमरी अमीन। सी ऑप्शन इसका ठीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स होते हैं CCl4 के साथ हीट करते हैं और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या होता है? स्मेल ऑफ आपका एल्किल आइसोसाइनाइड्स। ठीक है, क्या एल्किल आइसोसाइनाइड्स, मैंने क्लास में ही बोला था एल्किल आइसोसाइनाइड्स। ये जो साइनाइड्स, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बिल अमीन्स। ठीक है, तो कार्बिल अमीन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है अल्कोहलिक KOH को बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड प्राइमरी अमीन्स। ठीक, इसके बाद व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद द एक्वस NaOH गिव्स। जब क्लोरोफॉर्म को एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो वो क्या देता है? इजी है ये वाला, सोडियम फॉर्मेट। क्या देता है? सोडियम फॉर्मेट। तो क्यों देता है? इसका रिएक्शन मैं लिख दूँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? CH3Cl, नहीं ये क्या दिया हुआ है? हाँ क्लोरोफॉर्म ना, क्लोरोफॉर्म बनाना तो CHCl3 करना पड़ेगा, प्लस 3NaOH, तो देगा आपका पहले तो CHOH थ्राइस। ठीक है, फिर इसमें से हमको -H2O निकालना पड़ेगा और फॉर्मिक एसिड देगा। ठीक है, फिर ये फॉर्मिक एसिड से हमें NaOH निकाल लेंगे तो हमें पास CH इसका सोडियम वाला सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का विच एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स मोस्ट रेडिली बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा वाला? आप बोलोगे CH3CH2I। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड के, ये क्वाइट लो होते हैं रैदर दैन आपके आयनिक से। ठीक है, तो आयनिक जो मेल्ट होंगे या बॉयल होंगे वो काफ़ी ये सब हाई टेम्परेचर्स पे होंगे, इसलिए सोडियम क्लोराइड जैसे मेल्ट हो जाएगा आपके पास 801 पर, जबकि बॉयल होगा इसको मैं आपको बताता हूँ
यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जो आयनिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, इनका जो मेल्टिंग बोलो पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई होता है देन आपके जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है। इसके वजह से क्या है, जैसे कि एग्जांपल के तो सोडियम क्लोराइड का जो अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ये आपको 801 मिलेगा डिग्री सेल्सियस, जबकि अगर मैं दूसरा देखो तो इससे कम हो जाएगा। इस वजह से जो आपका CH3 CH2I है ये रेडिली न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक होगा रिएक्शन, रेडिली वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट शुड बी द करेक्ट आयोडेट नेम ऑफ द डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन। करेक्ट आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन, तो इसका 3-ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा, 3-ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन की चेन बना और उस पर डाल देना, ठीक है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ क्वेश्चन नंबर आपके 11 का, तो क्या हो जाएगा, एक CH3 जाएगा यहाँ पे, फिर आपके CH2 होगा, फिर आपका CH होगा जिस पे ऊपर Br लगेगा क्योंकि 3 बोला है, CH2 CH3, ठीक है। इसके बाद क्या है, कन्वर्जन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइलिन इज़ एन एग्जांपल ऑफ, किस चीज़ का एग्जांपल है ये, तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ एन ऑर्गेनोमेटल, अरे ये तो हम लोग जानते हैं, ग्रिग्नाट रिएजेंट, तो बहुत ईजी है। द रिएक्शन इज़ एन एग्जांपल, किसका एग्जांपल है, वुड्स रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन मैंने क्लास में बहुत बार बताया है आपको, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन होगा आपका वुड्स रिएक्शन वो मैं बता दे रही हूँ वैसे तो, H5Br प्लस 2Na प्लस C2H5Br देगा आपका C4H10 प्लस 2NaBr, ठीक है, ये आपका वुड्स रिएक्शन है। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल आयन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसके प्रिपरेशन पे करवाते हैं, मेटल आयन, तो आप सीधा सीधा क्या बोल दोगे इसका आंसर, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, क्योंकि ये इसमें हम लोग ने क्लास में भी इसको डिस्कस किया था, ठीक है।